हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये क्रिया का हमारा पहला पार्ट वीडियो है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न की गलतियाँ करके नहीं आएंगे। तो एक और यहाँ पे बात हम आपको बता दूं, अगर आप इस पीडीएफ को यहाँ पे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कैसे इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे आगे हम आपको बताएंगे। तो पहले हम यहाँ पे इसकी एक झलक देखते हैं। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे ये बनाया गया है क्रिया से संबंधित टॉपिक। तो आइए हम जो है यहाँ पे क्रिया के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे समझ में आएगा। क्रिया यहाँ पे देखिए, क्रिया को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम कहते हैं वर्ब कहते हैं। याद रखेंगे इसको। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो यहाँ पे ये धातु के अगर हम भेद की बात करें तो इसके दो टाइप यहाँ पे होते हैं, अर्थात दो भेद यहाँ पे धातु के होते हैं। पहला आता है यहाँ पे मूल धातु आती है और दूसरा यहाँ पे आता है यौगिक धातु। याद रखेंगे यहाँ पे। तो मूल धातु किसे कहते हैं? याद रखेंगे यह धातु स्वतंत्र होती है और ये स्वतंत्र रूप से जो है लिखी जाती हैं। तो इनको आप याद रखें। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये खा, पढ़, देख, पी, ये क्या है? ये जो है मूल धातुएं कहलाती हैं। और यौगिक धातुएं ये प्रत्यय की योग से बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए खा, ये क्या है? ये है आपकी मूल धातु और इसमें या प्रत्यय जुड़ा है तो ये क्या बन गया? ये बन गया खाया। यहाँ पे देखिए पढ़ है तो पढ़ में क्या जुड़ा है? प्रत्यय। आ प्रत्यय जुड़ा है तो ये मिलके क्या बन गया? ये बन गया पढ़ा। तो ये क्या आपकी होती हैं? ये होते हैं आपकी जो है यौगिक धातुएं। तो याद रखना इनको, ये महत्वपूर्ण है। और ये जो वर्ब होता है इनका ये जो है क्या होते हैं? ये जो है विकारी होते हैं। क्या होते हैं? विकारी होते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? रूप रूपांतर प्रयोग के आधार पर इनको जो है विकारी बताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिंग वचन कारक के अनुसार क्या होते हैं? ये परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें क्रिया का, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य का होना। यहाँ पे क्या है? ये वर्ब कहलाता है। तो याद रखेंगे। आइए हम आगे देखते हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें कुछ यहाँ पे। तो क्रिया के यहाँ पे भेद अगर हम देखें, क्या देखें? क्रिया के भेद की अगर हम बात करें तो इसके मुख्य रूप से तीन भेद हैं। कितने हैं? तीन भेद हैं। तो जो पहला यहाँ पे आता है कर्म के आधार पे, दूसरा आता है रचना या दृष्टि के आधार पे, तीसरा आता है अर्थ की पूर्णता के आधार पे। तो पहला जो कर्म है, कर्म के आधार पे दो भाग हैं। पहला है अकर्मक और दूसरा है सकर्मक क्रिया। इनको याद रखेंगे। रचना दृष्टि के आधार पे इसको भी दो भाग हैं। यहाँ पे रूढ़ या मूल क्रिया और यहाँ पे यौगिक क्रिया। और अर्थ की पूर्णता के आधार पे भी दो भाग हैं, पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया। इनको याद रखेंगे। और अगर हम क्रिया के भेद प्रयोग के आधार पे अगर हम बात करें तो इसके पांच भेद हैं। याद रखेंगे। पहला आता है यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा पूर्वकालिक और पांचवा यहाँ पे आता है सामान्य क्रिया। तो आप क्रिया से संबंधित ये महत्वपूर्ण पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं या क्रिया हम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। याद रखेंगे, जिस शब्द अथवा समूह से किसी कार्य के होने या किए जाने का यहाँ पे बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो ये सिंपल सी बात याद रखना कि जिस शब्द से क्या हो या समूह से क्या हो, किसी कार्य का होना पाया जाए या यहाँ पे किसी कार्य का होने का बोध हो, कोई कार्य हो रहा हो तो क्या होता है? क्रिया होती है। ये जहाँ पे एक्शन हो रहा हो, कोई कार्य हो रहा हो, क्रिया होती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए खाना, पीना, सोना, हंसना, रोना, दौड़ना, ये देखिए कहीं ना कहीं क्रिया हो रही है। यहाँ पे देखिए खाना तो खाने की क्रिया हो रही है, पीना पीने की क्रिया हो रही है, सोना तो सोने की क्रिया हो रही है, सोने का काम हो रहा है, हंसना तो हंसने का कार्य हो रहा है, रोना रोने का कार्य हो रहा है, दौड़ना तो दौड़ना दौड़ना का कार्य यहाँ पे हो रहा है। कहीं ना कहीं ये कार्य हो रहा है, इसलिए क्या हो जाते हैं? ये हो जाती है क्रिया। तो याद रखेंगे इनको। तो सिंपल सी बात है, जिस शब्द अथवा समूह से किसी कार्य का होना पाया जाए तो क्या होता है? वो होता है क्रिया। तो यहाँ पे हम पहला देखेंगे, यहाँ पे जो है कर्म के आधार पे। तो पहला आता है यहाँ पे अकर्मक क्रिया और दूसरा आता है यहाँ पे सकर्मक क्रिया। तो ध्यान से देखते रहिए, ये वीडियो बड़ी ही मजेदार वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो आपको दोबारा
कोई अन्य वीडियो पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए पहला आकर्मक क्रिया बड़ा सरल है, बहुत कठिन लगता है आप लोगों को, लेकिन ध्यान से अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये बहुत सरल है। तो यहाँ पे देखिए पहला आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब ये दो शब्द हैं, इसमें है और कर्म है। का मतलब नहीं होता है, अर्थात बिना कर्म के। हम कह सकते हैं कि बिना कर्म के जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया यहाँ पे कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। याद रखें किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। और उसका फल कर्ता पर पड़ता है। किस पे, जो स्वयं करता है, कर्ता पर ही वो प्रभाव जो पड़े वो होता है अकर्मक क्रिया। याद रखेंगे यानी कि क्रियाओं को, जो क्रिया होती है अगर उसमें कर्म नहीं है और सीधा प्रभाव कर्ता पर अगर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया होती है। तो ये एक नोट पॉइंट याद रखेंगे, महत्वपूर्ण नोट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। कैसे हम पहचानेंगे इसको, तो यहाँ पे याद, जहाँ, क्या, किसे, किसको से आदि प्रश्न का उत्तर ना मिले वो होता है अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, तो देखिए यहाँ पे हंसना क्या है, एक क्रिया हो रही है हंसने की। तो पर यहाँ पे देखिए इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। यानी कि मोहन हंसता है, सीधा मोहन हंस रहा है। तो इनको याद रखेंगे। और इसमें देखिए कोई कर्म नहीं है। ये देखिए मोहन क्या है, कर्ता है, और हंसना क्या है, क्रिया है, और है ये सहायक क्रिया है। याद रखेंगे, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, राधा रोती है। तो देखिए रोना यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कार्य हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। लेकिन यह अकर्मक क्रिया कैसे हुई, क्योंकि इस रोना का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात राधा रो रही है, राधा पर प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए क्या हो जाते हैं, ये अकर्मक क्रिया यहाँ पे होती है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द याद रखना, अगर ये शब्द आपको दिख जाए तो सीधा क्या लगाना आपको, अकर्मक क्रिया। जैसे सोना, होना, हंसना, रोना, नाचना, तैरना, उड़ना, कूदना, भागना, जीना, पिसना, चमकना, ठहरना, जागना, बरसना, उछलना, घटना, उगना, डरना, अकड़ना, डोलना। अगर ये शब्द आपको कहीं दिखते हैं सेंटेंस में तो आप सीधा क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे कि ये जो है क्या है, अकर्मक क्रिया इसमें होती है। जैसे यहाँ पे देखिए इनमें से ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए मोहन हंसता है, तो देखिए हंसने की बात आ गई यहाँ पे, ये देखिए ये हंसने की बात आ गई। अब देखिए राधा रोती है, तो यहाँ पे देखिए रोना जो है क्या है कि यहाँ पे ये शब्द आ गया है। तो आप ऐसे भी जो है अकर्मक क्रिया को सीधा सीधा आप पहचान सकते हैं। और देखिए यहाँ बताया कि जहाँ क्या किसे किसको से उत्तर मिले, ओ सॉरी, जहाँ क्या किसे किसको से उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हंसता है, तो क्या हंसता है, ये देखिए क्या किसे हंसता है, किसको हंसता है, तो इसका उत्तर बिल्कुल भी मिल नहीं पा रहा है। तो आइए हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो दूसरा आता है यहाँ पे देखिए सकर्मक क्रिया। यहाँ पे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, याद रखेंगे जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर सीधा किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, तो वो क्या होता है, वो सकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्म होता है, इसमें क्या होता है, कर्म होता है, याद रखेंगे। पर अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, इनको याद रखेंगे। तो नोट पॉइंट याद रखना कि जहां क्या किसे किसको से उत्तर, प्रश्न का उत्तर मिले, जहां क्या किसे किसको से प्रश्न का उत्तर मिले वो सकर्मक क्रिया होती है। तो याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आदित्य फल खाता है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए खाना क्या है, ये एक क्रिया है, हमने समझ गया, खाना एक क्रिया है, खाता है, और आदित्य क्या है, ये करता है, और ये देखिए फल क्या है, ये है कर्म। अब देखिए सीधा अगर कर्म आ गया तो आप सीधा लगाएंगे कि क्या है, ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये कर्म है। और अभी बताया कि कर्ता को छोड़कर सीधा प्रभाव किस पर पड़े, कर्म पर पड़े। देखिए ये क्या खाता है, तो वो फल खाता है। देखिए प्रश्न यहाँ पे आराम से जो है देखिए प्रश्न उत्तर मिल रहा है। जैसे आदित्य क्या खाता है, फल खाता है। आदित्य किसे खाता है, फल खाता है, किसको खाता है, फल को खाता है। कहीं ना कहीं देखिए ये उत्तर यहाँ पे आसानी से मिल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा,
अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, भंवरा फूलों का रस पीता है। तो यहाँ पे देखिए पीना क्या है, एक टाइप की क्रिया है आपकी, और यहाँ पे देखिए फूलों का रस, ये क्या है आपका, ये हो जाता है आपका कर्म। तो जिस सेंटेंस में कर्म आ जाए वो क्या होता है, सकर्मक क्रिया होती है। और भंवरा देखिए ये क्या है, करता है, तो भंवरा क्या करता है, फूलों का रस पीता है। तो देखिए सीधा इसका प्रभाव क्रिया का किस पर पड़ रहा है, इसका प्रभाव जो है सीधा कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये हो जाता है सकर्मक क्रिया। इनको याद रखेंगे। और ये जो सकर्मक क्रिया होती है, याद रखें इसके दो भाग हैं, इसमें एक कर्मक क्रिया होती है और एक में जो है इसमें दो कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक ही कर्म होगा और दो कर्मक क्रिया में दो कर्मों से युक्त होगा, अर्थात इसमें दो कर्म होगा। एक कर्मक क्रिया हम देखते हैं, देखिए सोनू ने खाना खाया, तो यहाँ पे देखिए खाना क्या है, ये जो है कर्म है। तो यहाँ पे देखिए एक ही कर्म आया है, वह पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक देखिए एक ही कर्म आया है। लेकिन द्वि कर्मक क्रिया में देखिए यहाँ पे कि दो, इसमें दो कर्म होते हैं। जैसे देखिए राजा ने प्रदीप को कलम दी, अब देना जो है क्या है, ये दी मतलब क्रिया है। तो अब यहाँ पे देखिए एक प्रदीप है और एक कलम है, तो ये दोनों क्या है, ये दो कर्म इसमें आए हैं, इसीलिए क्या हो जाते हैं, द्विकर्मक क्रिया हो जाते हैं। जैसे अंश ने सोनू को पैसे दिए, तो एक जो है सोनू क्या है, ये कर्म है, और ये पैसे क्या है, ये भी कर्म है। तो ये इसमें दो कर्म है। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, तो इसमें भी दो कर्म है, याद रखेंगे इनको। तो जिसमें दो कर्मक आता है, द्विकर्मक क्रिया यहाँ पे होती है। आइए हम आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पे टॉपिक देखते हैं। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते रहिए। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लेते हैं तो ये आपको दोबारा आप जो है इसको कोई भी और जो है वीडियो देखने नहीं पड़ेंगे, तो याद रखेंगे। इसके बाद अगला आता है रचना या दृष्टि के आधार पे। किस आधार पे, रचना दृष्टि के आधार पे। इसके दो भेद हैं, एक आता है रूढ़ या मूल क्रिया और दूसरा आता है यहाँ पे यौगिक क्रिया। याद रखेंगे, रूढ़ या मूल क्रिया किसे कहते हैं, जो मूल धातु से बने हों या मूल जो है क्रियाओं से बने हों या जो स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ या मूल क्रिया कहते हैं। तो ये देखिए धातु मतलब क्रिया होती है, अर्थात जो मूल क्रिया से बने हुए या मूल धातुओं से बने हों उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम रूढ़ या मूल क्रिया कहते हैं। जैसे खा, देख, पी, रह, कर, बैठ, चल, ये क्या है, ये जो है आपकी जो है मूल धातुएं हैं, इनको याद रखना, अर्थात मूल क्रिया है। तो कहीं ना कहीं जो है इनको आप याद रखेंगे। यौगिक क्रिया देखते हैं, यौगिक क्रिया जो धातुओं में एक से अधिक जो है प्रत्यय लगाकर बने हों। जैसे देखिए खाना है, खाना का खिलाना हो गया, पीना का पिलाना हो गया, देख का देखना हो गया, पढ़ से पढ़ना हो गया। तो ये क्या है, ये यौगिक क्रियाएं होती है। तो इनको आप जो है ज़रूर याद रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। हमने आपको बताया कि आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जो है सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हम और किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएं। तो आप बात कर रहे थे कि पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप ये हमारा जो है देखिए यम एग्ज़ाम पॉइंट 1.0 ये हमारा चैनल है। आप जो है इस चैनल के जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, नहीं तो आप सीधा यम एग्जाम पॉइंट 1.0 इस पर टेलीग्राम पे आप जा करके जुड़ करके टेलीग्राम से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।